जय हिंद दोस्तों, गो ग्रीन गार्डन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं कि नर्सरी से लाए हुए पौधे घर में लाने के बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनमें फूल नहीं आते। इन्हीं सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आज के वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। ये जानकारी सभी तरह के पौधों के लिए होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि घर में गमलों को कैसे तैयार करें। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं इस वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि घर में पौधों के लिए गमले को किस तरह से तैयार किया जाए, गमले का साइज क्या होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ। दोस्तों, बाजार में अलग अलग साइज के गमले उपलब्ध हैं। 12 इंच, 6 इंच, 4 इंच, ये सारे अलग अलग वैरायटी के पौधों के लिए अलग अलग साइज के गमले हम लोग इस्तेमाल करते हैं। गमले प्लास्टिक के, मिट्टी के या सीमेंट के हो सकते हैं। पौधों के लिए माना गया है मिट्टी का गमला सबसे अच्छा होता है। ये है सीमेंट का गमला। ये दोस्तों 15 इंच का गमला है। गमले में सबसे पहले देखने वाली चीज दोस्तों, गमले में ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए। ये बंद नहीं होना चाहिए, ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पौधों में पानी देने के बाद पानी रुकना नहीं चाहिए, वो निकल जाना चाहिए। पानी रुकने के कारण पौधों की जड़ें गल जाती है, जिससे पौधों की ग्रोथ और फूलों की ग्रोथ रुक जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों, बाजार से गमला लाने के बाद हमें मिट्टी डालने के पहले थोड़ा ये ईंट के टुकड़े गमले में रख देना चाहिए। और जो ड्रेनेज होल है दोस्तों, जो ड्रेनेज होल है, इसके ऊपर इस टाइप का कोई टुकड़ा ऐसा रख दे कि पानी के साथ मिट्टी उस ड्रेनेज होल से ना बाहर निकले और हमारा ड्रेनेज को ना ब्लॉक करे। उसके बाद में दोस्तों कुछ सूखी पत्तियां नीचे की तरफ इस तरह से भर दे। गमलों में ड्रेनेज, पानी का ड्रेनेज होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें ड्रेनेज होल गमलों में ठीक प्रकार से बना हुआ। इसके बाद दोस्तों, हम गमलों के लिए मिट्टी का उपयोग करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको गार्डन सॉइल बनाना सिखाया था। तो इस गमले में हम इस टाइप की भुरभुरी मिट्टी डालेंगे। इस मिट्टी में दोस्तों कोकोपीट 50%, वर्मी कंपोस्ट 50%, 20% परलाइट या आप मोटी रेत को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें हम गोबर खाद और गार्डन सॉइल भी ऐड करेंगे। ये मिट्टी मेरे पास बनी हुई है दोस्तों, इसको हम सावधानी पूर्वक इस गमले में भर देते हैं। दोस्तों, जब हम गमले को मिट्टी से भरे, इसमें देखने वाली चीज ये है दोस्तों कि गमला ऊपर से 1 से 2 इंच खाली होना चाहिए, क्योंकि जब हम इस गमले में पानी डालें तो पानी उसमें थोड़ी देर रुकना चाहिए। पानी के लिए हमें उस गमले में जगह रखनी होगी। और देखने वाली चीज दोस्तों, जब भी हम नर्सरी से नया पौधा लेके आते हैं तो उसे हम घर में लाके नर्सरी के मिट्टी के साथ ही गमले में लगा देते हैं। उससे होता ये है, जब पौधा नर्सरी में तैयार किया जाता है, छोटे से पॉलीथीन में तैयार होता है, जिसमें उसकी रूट बाउंड बन जाती है। उस रूट बाउंड को बिना खोले पौधे को गमले में ना लगा। सिर्फ रूट बाउंड की वजह से ही गमले में लगाए हुए पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और उसमें फूल कम आते हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि सभी प्रकार के गमले की रेनी सीजन में या सभी मौसम में हम गमलों की कैसी देखभाल करें। दोस्तों, हमारे घर में जब गमले पहले से तैयार हुए हैं, उसमें हम गलती क्या क्या करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले पौधों की ग्रोथ रुकने का मुख्य कारण ये होता है कि हम पौधों की गुड़ाई समय समय पर नहीं करते। गुड़ाई क्या होती है दोस्तों? ये जो पौधा है, इससे लगातार कुछ दिन पानी देने के बाद पौधे के आजू बाजू की जड़ के आसपास की मिट्टी पूरी सख्त हो जाती है दोस्तों। इस मिट्टी को हमें खुरपी की मदद से गुड़ाई, ठीक से गुड़ाई कर लेनी चाहिए दोस्तों। छोटी बारीक गुड़ाई गमलों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ध्यान रखें दोस्तों कि ये गुड़ाई जड़ों के एकदम पास से ना करें, जड़ों से थोड़ा दूर से करें। ये गुड़ाई हर 5 से 10 दिनों के बीच में हमने जरूर करना चाहिए दोस्तों। इससे जड़ों को हवा और थोड़े पोषक तत्व पहुंचने में आसान होता है। यह है अर्टिका पाम दोस्तों।
इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ घरों में अर्टिगा पाम की देखभाल कैसे करें। दोस्तों, अर्टिगा पाम एक इंडोर पौधा है, इसे डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत नहीं होती है। हम लोग गलती करते हैं, अर्टिगा पाम को हम छत पे सुंदर दिखता है इसलिए हम छत पे रख देते हैं, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट सनलाइट में आने के कारण इसके पत्ते पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये पौधा मैंने आपको वीडियो बनाने के लिए छत पर लेके आया हूँ दोस्तों। ये मेरा पौधा घर के अंदर रहता है। इसमें ध्यान देने वाली चीजें होती है दोस्तों, अर्टिगा पाम को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इसे 3 इंच नीचे मिट्टी गीली है तभी इसको पानी दे दोस्तों, और वाटरिंग ना करें दोस्तों। पौधा आप पानी नहीं दोगे तो आपका पौधा जल्दी मरेगा नहीं, लेकिन आपने ओवर वाटरिंग कर दी है तो ओवर वाटरिंग की वजह से पौधे की जड़ें गल जाती है और पौधा जल्दी मर जाता है, सूख जाता है। आप देखेंगे दोस्तों, इसलिए ओवर वाटरिंग कभी भी ना करें पौधों को। और यदि बारिश के सीजन में लगातार जब 3-4 दिन बारिश होती है तब पौधे के गमले में पानी भर जाता है, आपने देखा होगा दोस्तों। तो उस दौरान जो भरा हुआ पानी है उसे दोस्तों गमले को पलटा के निकाल दें। और अर्टिगा पाम को दोस्तों हमेशा डायरेक्ट धूप में ना रखें। और इसमें मेरा एक प्रैक्टिकल किया हुआ है दोस्तों। अर्टिगा पाम को इस तरह हम एक रस्सी की मदद से इसके जो 3-4 पौधे साथ में होते हैं उनको आपस में इस रस्सी की मदद से बांध दें, इससे इसका ग्रोथ बहुत तेज हो जाता है दोस्तों। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ है। और अर्टिगा पाम में जो पत्तियां ऐसी सूख जाती है उसे कैंची की मदद से निकाल देना चाहिए। इस पौधे का ध्यान रखने वाली चीज एक ही है दोस्तों कि इसे डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। अब हम आते हैं दोस्तों कि गमलों में पानी कब दे, कितना दे और कैसे दे, इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। हम गमलों में घर के पौधे में पौधा ग्रोथ नहीं करता है तो हम पौधों में और वाटरिंग करते हैं, ज़्यादा पानी डालते हैं, जिससे पौधा हमारा मरने लगता है। पौधों में गमलों के पौधों में पानी देने का तरीका इस प्रकार है दोस्तों। यदि मौसम में ज़्यादा गर्मी नहीं है, टेम्परेचर आपका 25 से 30 और 32-35 के बीच में हो तो पौधों पे ज़्यादा पानी और वाटरिंग करने की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। सबसे पहले पानी कब दें दोस्तों? गमले के पौधे में पानी सुबह 8 से 9 बजे के बीच में पानी दे, लेकिन पानी देने का तरीका सुबह के टाइम में होना चाहिए दोस्तों। झारे की मदद से पौधों के पत्तियों पर पानी दें, जिससे कि 8 बजे धूप काफी अच्छी हो जाती है, पानी पौधों पर ज्यादा देर ना रहे और उससे पौधों में फंगल इन्फेक्शन ना हो। ये सुबह के टाइम देने का तरीका था दोस्तों। इसी प्रकार शाम को पौधों में पानी कैसे दें? शाम के समय दोस्तों यदि गमले की मिट्टी 1 से 2 इंच तक सूखी है तो शाम के समय पौधों को पानी जड़ों में इस प्रकार से, और पानी इतना दे दोस्तों कि गमले के ड्रेनेज होड़ से पानी हमें नीचे निकलता हुआ दिखना चाहिए। यदि गमलों में पानी देने के बाद पानी नीचे से नहीं निकलता है तो दोस्तों एक बार ड्रेनेज होल को चेक कर लें। ड्रेनेज होल बंद होने पर राड या लकड़ी की मदद से ड्रेनेज होल को थोड़ा खोल लें, जिससे इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ड्रेनेज होल से पानी निकलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, नहीं तो पानी गमलों में स्टोर हो जाएगा और आपकी जड़ों को गला देगा, जिससे पौधा सूख जाता है। तो अब हम देखेंगे कि गमलों में खाद कब डालें, कितना डालें और कितने दिनों में डालें। दोस्तों, बारिश के दिनों में गमलों में उर्वरक शक्ति को बढ़ाना काफ़ी कठिन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें 5 से 10 दिनों के बीच में लगातार हमको गमले में गोबर खाद डालना होता है। गोबर खाद अच्छी सूखी हुई और भुरभुरी होनी चाहिए दोस्तों, और अच्छी तरह से सड़ी हुई होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो ये गोबर खाद भी पौधों में फंगल पैदा करेगी, जिससे पौधे को रोग लगेंगे और पौधा सूखता चला जाएगा। तो हर 5 से 10 दिन में दोस्तों गमलों में इस प्रकार से गोबर खाद को देना जरूरी होता है दोस्तों। और गोबर खाद को देने के बाद
थोड़ा इसमें हमें पानी भी छोड़ना चाहिए दोस्तों। हर तरह के पौधों के लिए अलग अलग पोषक तत्व हमें देना होता है। गुलाब के पौधों के लिए गोबर खाद से अच्छी कोई भी चीज़ नहीं होती, तो गुलाब के पौधों में आप सिर्फ गोबर खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम देखते हैं दोस्तों, मेरे पास एक परचूला और पर्सलिन का पौधा है। इसमें देखिए दोस्तों बहुत सारे फूल हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि आपके इस पौधे में इतने फूल आते कैसे हैं। तो इसमें पोषक तत्वों को लिए दोस्तों गोबर खाद की आवश्यकता तो है। आप इसमें एक काम कर सकते हैं, गोबर खाद को पानी में भिगा के छान लें और गोबर खाद के उस पानी को आप डायरेक्ट इसके पौधे में दें, तो बहुत अच्छे से परचूला का और पर्सलिन का पौधा ग्रोथ करता है। और इसका एक तरीका और है दोस्तों, जो मैंने अपने पौधे पे प्रैक्टिकल किया हुआ है। आप इस तरह बाजार में फिटकरी मिल जाती है, इसे एलम कहते हैं। इसको किसी गिलास या इस तरह के बाउल में रख लें और इसमें थोड़ा पानी भर दें। इसे एक से 2 मिनट तक ऐसा दोस्तों इसमें हिलाएं। और परचूले के पौधे में और पर्सलिन के पौधे में ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल दें। ये आप हर 10 दिन में एक बार कर सकते हैं। फिटकरी का पानी आपके मनी प्लांट के लिए भी बहुत उपयोगी है दोस्तों। आप इसका पानी हर 10 दिन 15 दिन में मनी प्लांट में भी दे सकते हैं। इसका दोस्तों देखिए इतना जल्दी ग्रोथ बढ़ जाता है परचूला और पर्सलिन के पौधे का फिटकरी के पानी से, कि आप देख ही रहे इतने सारे फूल इस पर्सलिन में है। ये परचूला का पौधा दोस्तों मेरा ग्रोथ नहीं कर रहा था, इसमें मैंने अभी ये ट्रीटमेंट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ग्रोथ कितनी बढ़िया इसमें हो रही है। इसके फूल का आकार बढ़ जाता है दोस्तों फिटकरी के पानी से। और इन दोनों पौधों को दोस्तों आप ध्यान रखें कि किसी भी हालत में छांव में ना रखें। इसे धूप बहुत पसंद होती है। इसे तकरीबन 6 से 8 घंटों की धूप जरूर चाहिए। आप इसे, अगर आपका ये पौधा छांव में कहीं रखा हो तो आप उसे धूप में रख दें। और इसे ज्यादा पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसे पानी कम से कम दें। देखेंगे आप 10 दिन में आप देखेंगे कि आपके परचूले के पौधे में फूलों की ग्रोथ बढ़ जाएगी और पौधा काफी हेल्थी होगा। देखिए दोस्तों ये पौधा काफी हेल्थी होता जा रहा है। पौधों की ग्रोथ हम बाजार से कुछ ट्रीटमेंट मेडिसिन लाके भी आसानी से कर सकते हैं। बाजार में कुछ सस्ते और अच्छे पौधों के लिए दवाइयाँ उपलब्ध है। मेरे पास है दोस्तों, ये दवाइयों का मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपने फूलों के पौधों के लिए। इनका उपयोग आप किचन गार्डन और टेरेस गार्डन की सब्जियों के लिए भी कर सकते हैं। यह है दोस्तों प्लांटोमाइसिन, ये एरिस एग्रो का प्रोडक्ट है दोस्तों। इसका रिजल्ट मैंने अपने पौधे पे देखा है। मेरा ये गुलाब का पौधा आप देख सकते हैं दोस्तों, और काफ़ी इसकी ग्रोथ रुकी हुई थी, लेकिन अभी इसकी ग्रोथ दोबारा से शुरू हो गई है। ये पौधों में पत्तियों का पीला होना हमें बताता है दोस्तों कि पौधे में कोई ना कोई पोषक तत्व की कमी हो गई है या इसका इम्यूनिटी पावर कम हो गया है। ये जो प्लांटोमाइसिन मैंने लाया है, ये पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। और ये जो मोमोमिन दोस्तों प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, ये पौधों को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है, जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत तेज हो जाती है। दोस्तों रेनी सीजन में जब लगातार बारिश होती है तो हमारे गमले में और वाटरिंग का खतरा बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए हमें, लगातार बारिश से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, इसका मैं एक आसान तरीका आपको आज बताने जा रहा हूँ, जो मैं अपने पौधों के साथ भी बारिश के सीजन में इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों करना कुछ नहीं है, हमें इस साइज का या गमले की साइज का ऐसा एक पॉलीथीन ले लेना है, जिसको देख रहे हैं दोस्तों आप, इस तरह का एक पॉलीथीन ले लेना है, जिसको कैंची की मदद से सेंटर पॉइंट तक हमें काट देना है। ये देखिए दोस्तों मैंने सेंटर पॉइंट तक इसे कट किया है और तुरंत इसे दोस्तों पौधों के साथ इस तरह से, पौधों में इस तरह से लगा के इसे यहाँ
स्टेपल कर देना है। अब बारिश का पानी आपके पौधों में और वाटरिंग के खतरे से आपका पौधा या आपका गमला बच जाएगा। देखिए दोस्तों, ये तरीका बहुत ही आसान था दोस्तों। मैं और वाटरिंग से बारिश के दिनों में गमले को बचाने के लिए एक तरीका और इस्तेमाल करता हूँ दोस्तों, वो भी आपको बताता हूँ। ये हो गया पॉलीथीन वाला तरीका। ये कारगर तरीका है दोस्तों, आपको समझ में भी आ रहा होगा, बहुत ही कारगर तरीका था ये। दूसरा तरीका मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इस तरह के मैं कुछ स्टोन रेत में से निकाल लेता हूँ और अपने गमलों के इस तरह से आजू बाजू में रख देता हूँ, जिससे कि गमले में एक्स्ट्रा पानी रुकता नहीं है। वो पानी इन पत्थरों की वजह से बाहर निकल जाता है और हमारा गमला और वाटरिंग से बच जाता है और इससे गमला सुंदर भी दिखता है। ये तरीका आपका गर्मी के दिनों में भी काफ़ी कारगर होता है दोस्तों गमलों में, क्योंकि गर्मी में धूप तेज होने की वजह से हमारे गमले जल्दी सूखते हैं। ये इस तरह से स्टोन रख देने से गमलों में पानी काफ़ी देर तक रुका हुआ रहता है। दोस्तों, गमलों के पौधों में अधिक से अधिक फूल आने के लिए हमें पौधों की कटाई छटाई पर विशेष ध्यान देना होता है, खास करके गुलाब के पौधे, मोगरा के पौधे और भी अन्य पौधे। तो हम देखेंगे दोस्तों गुलाब के पौधे की कटिंग कैसे करें। देखिए दोस्तों, मेरे सभी गुलाब के पौधे काफ़ी छोटे रखे हुए हैं मैंने, क्योंकि मैं इनकी समय समय पर कटिंग और छटाई करते रहता हूँ। गुलाब के पौधे की कटिंग के लिए हमें दोस्तों ध्यान रखने वाली बात, जब गुलाब के पौधे में हमारा फूल आ जाता है, आने के 3-4 दिन बाद जब वो सूख जाता है, तो हमें उसकी फूल से 2 या 3 इंच नीचे से कैंची की मदद से कटिंग कर देनी चाहिए दोस्तों। जिस प्रकार से देखिए दोस्तों मैंने कर रखी है यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर फूल आया था, यहाँ से मैंने कट किया हुआ है। ये कटिंग समय समय से कर देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब वो फूल झड़ जाता है और उसमें बीज बनना शुरू होते हैं, तो पौधों के एक्स्ट्रा पोषक तत्व उसमें बीजों को बनाने में लग जाते हैं, जिससे हमारे पौधे के दूसरे फूलों की ग्रोथ रुक जाती है। ये हो गया दोस्तों गुलाब की कटिंग। इसी प्रकार हम मोगरे के पौधे में भी कटिंग का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तभी फूल इसमें जाए। मोगरे के लिए तो कटिंग बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। इसका भी तरीका यही है, जब हमारे कलियों के बंच खिलने के बाद सूख जाते हैं या झड़ जाते हैं, तो इस बंच से 1 या 2 इंच नीचे से इसे हमें कट कर देना चाहिए। ये देखिए दोस्तों मैंने कटिंग की हुई है। कटिंग के नीचे से नई टहनियाँ निकलना शुरू होती है दोस्तों, और इन्हीं टहनियों में दोबारा से कलियाँ आती है और फूल। आज की वीडियो में दोस्तों हमने जाना जो गमले के पौधों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें थी, उसको पानी कैसे देना है, खाद कैसे देना है, उसकी कटाई छटाई कैसे करनी है, जिससे पौधा घर में ग्रो अच्छे से करे और उसमें अधिक से अधिक फूल। दोस्तों, मैं आपको आने वाली वीडियो में एक अद्भुत तरीका आपके पौधों के लिए बताऊंगा, जिससे कि पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, पौधों में रोग कम लगते हैं और पौधा ग्रोथ बहुत अच्छे से करता है। ये तरीका है दोस्तों अग्निहोत्र यज्ञ का। ये मैंने अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल करके देखा हुआ है दोस्तों। इसका रिजल्ट बहुत ही अद्भुत होता है।